तो गाइस वेलकम बैक टू माय मासीस चैनल। तो हम लोग अभी आए हुए हैं छत पे और ये है शाम का गांव का व्यू। लुक गांव का व्यू तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम इस समय पे है यूपी पे। यूपी में कौन सा गांव है? चुड़ियावा। गाँव नहीं बताते हैं, पता चला आपसे मिलने यहाँ पहुँच गए तो। नहीं तो हम यहाँ नहीं रहेंगे ना, हम 1-2 दिन बाद एमपी। परी तुम क्या कर रही हो? ब्लॉग में आ जाओ। खेल रही हूँ, आपको पता परी नहीं है क्या? परी मार खाने वाला काम कर रही है। नहीं, आप लोग मेरे को बचा लो। कहा नहीं लेंगे, कोई नहीं बचाएंगे। हम्म। तो हेलो गाइस, तो हम दिखाते हैं अपने नीचे का व्यू। सब लोग बैठे हुए हैं, जीजा जी लोग, तो वहाँ का दिखाते हैं। तो ये है सबकी पार्टी चल रही है यहाँ पे, सभी लोग बैठे ये हुए है हैं। जीजा जी। ये है हमारे जीजा जी और ये है इनके फ्रेंड, सभी लोग बैठे हुए हैं। ये कौन सी पार्टी है? ये बात वाली। बातों वाली पार्टी, कोई ना चाय ना कोई नाश्ता, बस जवान से कच 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 बस पार्टी वाली है। पार्टी चल रही है। सो गाइस, तो अभी हम और आस्था और परी छत पे थे और छत से आ चुके हैं नीचे, इसलिए मुझे अब शॉर्ट वीडियो शूट करना है, उसके लिए मैं हो रही हूँ तैयार। तो आस्था बोली मौसी आज थोड़ा मैं अलग से आपका कुछ लुक अलग से क्रिएट करती हूँ, जिसके लिए थोड़ा हल्का मेकअप मुझे करना पड़ेगा। ज़्यादा मुझे मेकअप नहीं पसंद है। मेकअप में मुझे काजल और सिंदूर, लिपस्टिक, 3 चीज़ जो होती है मेरी फेवरेट होती है और वो मुझे अच्छा लगता है। बाकी आईलाइनर, मस्कारा, फाउंडेशन मैं कुछ भी नहीं लगाती। पर आस्था आज बोली कि मौसी हल्का हल्का करते हैं, थोड़ा अलग दिखोगे आप। तो परी बोली मम्मा प्लीज़ करा लो, तो उसके लिए हम करवा रहे हैं। पर हम आस्था को बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी प्रोडक्ट मत चेहरे पे अप्लाई करना कि मेरे दाने निकल आएँ, इसलिए कि मैं बहुत डरती हूँ। दाने निकल आएंगे तो फिर दाग छूट देंगे, चेहरे पे दाग हो जाएगा, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। तो आस्था बोली मौसी थोड़ा थोड़ा करेंगे। तो अभी हल्का हल्का फाउंडेशन आस्था लगा रही है। और आप लोग बताइएगा मेकअप में मैं कैसी दिखती हूँ। मुझे तो अभी मतलब मुझे मेकअप ज़्यादा मेरे ऊपर सूट नहीं करता है, मुझे खुद को नहीं अच्छा लगता है। पर आप लोग बताइएगा मेकअप में मैं कैसे लगती हूँ, चुड़ैल दिखती हूँ या नॉर्मल दिखती हूँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आस्था आज मुझे तैयार कर रही। आस्था को तो आप लोग जानते होंगे, जो मुझसे बड़ी वाली दीदी हैं, जिनको आप लोगों ने पहले भी ब्लॉग पे देख चुका है, उनकी लड़की हैं, मेरी बहन की लड़की जो मुझसे बड़ी हैं। तो मैं हूँ आस्था की मौसी और अभी आस्था मेरा कर रही है मेकअप। तो अभी हम तैयार हो जाते हैं, आप लोग फुल लुक देखिएगा। परी बोल रही मम्मा अच्छा लग रहा है, करवा लो प्लीज़। तो परी उधर से लगी हुई है और जो ये शॉर्ट वीडियो मेरा शूट होगा तो आज आस्था ही करने वाली है। आज परी फ्री है, परी केवल ब्लॉग आज शूट करेंगी, उसके बाद परी का कोई काम नहीं है। परी आज बहुत खुश है कि आज दीदी करेगी मम्मा का शूट। तो गाइस अभी हम रेडी हो जाते हैं और फिर इसके बाद अभी बहुत सारे काम भी हैं। दीदी बोल रही, दीदी साइड वाले कमरे में लेटी हुई हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, इस समय उनकी तबीयत ख़राब चल रही है। और हम आए हुए हैं यूपी पे अपने दीदी के घर पे। तो ये दीदी का नया वाला घर है जो अभी बना है, 2 साल पहले बना है। तो अभी इसमें खिड़की की जाली लग गई है, कांच वगैरह नहीं लगे हैं, तो थोड़ा हवा आ रहा, तो गर्मी इतना महसूस नहीं हो रही है। तो इसके लिए तैयार हो जाते हैं और आप लोगों को मेकअप दिखाते हैं। तो आस्था को बोल रहे बेटा ज़्यादा डार्क मत करना, इसलिए कि मुझे ज़्यादा डार्क लिपस्टिक वगैरह नहीं अच्छा लगता, मुझे हल्का हल्का लाइट कलर अच्छा लगता है। पर आस्था बोल रही मेकअप में डार्क ही अच्छा लगेगा। तो हम बोले कर दो, जैसे हम बोले आज मेरा चेहरा फ्री है, जो जो अप्लाई करना हो करो, पर ऐसा अप्लाई मत कर देना कि मेरा जो मेकअप की जगह मेकअप छुड़ाने के बाद फिर मेरे दाने निकले। तो गाइस अभी हम बाल बनवा लेते हैं, इसलिए कि सबसे ज़्यादा मुझे बाल की टेंशन है, गर्मी भी है। तो आस्था को बोल रहे हैं बेटा, आस्था बोल रही मौसी साड़ी का कलर बिंदी लगाना है। तो हम बोल रहे नहीं मुझे साड़ी कलर बिंदी नहीं चाहिए, इसलिए कि मैं कोई भी साड़ी पहनूं, किसी भी कलर की साड़ी पहनूं, पर मुझे बिंदी महरून ही चाहिए। मुझे महरून बिंदी बहुत ही पसंद आती है, वो भी सिंपल वाली। तो आस्था बोली मौसी स्टोन वाली आज लगा लो, स्टोन वाली अच्छी लगेगी। तो परी बोलती है मम्मा अच्छा लग रहा है, आप स्टोन वाली लगाओ। तो गाइस कैसी लग रही हूँ? अभी नॉर्मल है। अब मैं बाल बनवाती हूँ, इसलिए कि बाल में आज मैं खुला बाल ही करूँगी, पर देखती हूँ कैसा आस्था बनाने वाली, इसलिए कि आज जो है आस्था के मन का ही हो रहा है। देखते हैं कैसे बनाती है। तो काजल मैं बोल रही हूँ हल्का ही काजल लगाना। तो बड़े ही प्यार से आज मुझे सजाया जा रहा है। अब देखिए फाइनल में मैं लगती कैसी हूँ। जब फाइनल मेकअप होगा उसका रिज़ल्ट आप लोग ही बताएंगे कि मैं मेकअप में किस तरह दिखती हूँ।
इसलिए कि इसके पहले आपने हमें देखा है करवा चौथ और तीज पे देखा है, करवा चौथ पे देखा है, तो उसमें ज्वेलरी के साथ आप लोगों ने मुझे देखा है मेकअप पे, पर इतना ज़्यादा नहीं था। अब आज पता नहीं क्या क्या आस्था करने वाली, इसलिए मैं जब अपने से तैयार होती तो मैं हल्का हल्का मेकअप लगाती हूँ। मैं लिपस्टिक भी डार्क तो लगाती हूँ, काजल लगाती हूँ, बिंदी लगाती हूँ, पर आज आस्था ने मेरे फाउंडेशन वगैरह थोड़ा अप्लाई किया चेहरे पे। तो आप लोग कैसा लग रहा है? मुझे तो अभी तक का मेकअप थोड़ा ठीक लग रहा है, इसलिए कि ज़्यादा ओवर नहीं है, और मुझसे ज़्यादा मेरे परी को अच्छा लग रहा है। परी बोल रही मम्मा अच्छा लग रहा है, आप अच्छे लग रहे हो। अब बनवाएंगे, सिंदूर लगाएंगे और बाल को बना लेते हैं। तो आस्था को मैं बोली कि मैं सिंदूर लगा लूँगी, तो आस्था बोलती नहीं मौसी थोड़ा लिक्विड वाला गर्मी है, तो पहले लिक्विड वाला लगा के उससे ऊपर से पाउडर वाला, इसलिए कि मुझे पाउडर वाला सिंदूर बहुत पसंद है। रेड कलर, ऑरेंज कलर कोई भी हो, ज़्यादा तो मुझे रेड ही पसंद है। पर आस्था बोली मौसी गर्मी ज़्यादा है ना तो सिंदूर बहने लगेगा, इसके लिए पहले लिक्विड वाला हल्का लगा दी। आस्था बोलती मैं सिंदूर लगा दूँ, तो मैं बोली कि चलो लगा दो सिंदूर। बोली कि मम्मा का है, हम बोले नहीं मम्मा का नहीं, सिंदूर मैं अपने बैग से निकालती हूँ। मैं अपने बैग में कहीं भी जाती हूँ तो मेरा जो बैग रहता है उसमें मैं एक पॉलीथीन में लेके और सिंदूर को रख देती हूँ, इसलिए कि पूरे बैग में ना हो, इसके लिए मैं अलग से सिंदूर को रखती हूँ। तो आस्था बोली अपने से मत लगाना, दो मैं लगा देती हूँ, इसलिए कि आप लगाओगे तो कम ही लगाओगे, इसलिए मैं सिंदूर हल्का लगाती हूँ। आस्था है तो आस्था तो ऐसा सिंदूर लगाती है ख़तरनाक वाला। तो आस्था वेट कर रही कि मौसी मैं आज कर देती हूँ। तो मेरी दीदी हंस रही थी, उधर से दीदी आ गई थी, साइड में थी, तो हंस रही थी, बोल रही थी कि हम बोले अपने से लगा लेते हैं। तो आस्था बोली नहीं मौसी अपने से लगाओगे ज़्यादा हो जाएगा, मैं लगाती हूँ, आप कैसे लगाओगे। तो आस्था लगा रही, तो दीदी और परी हंस रही थी, बोल रही थी आज मम्मी की और आस्था दीदी की शादी हो रही है। हम बोले शादी ऐसे थोड़ी ना हो जाती, लड़की लड़की की शादी नहीं होती है। तो आस्था सिंदूर लगाई, तो आस्था को मैं बोली बस करो बेटा, इसलिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा फैला फैला लग भी रहा। तो आस्था बोली थोड़ा टॉवल से साइड कर देते हैं ऊपर को, तो हम बोले पोछा तो नहीं जाता है सिंदूर लगा के, तो साइड कर देती, बोलती है मैं साइड कर देती हूँ, हल्का सा पोछूंगी नहीं, ऊपर कर दूँगी। तो गाइस अभी मैं चूड़ी पहनने वाली, इसलिए कोई कमेंट मत करना कि आप खाली हाथ रखें, इसलिए कई वीडियो में लोग मुझे बोल चुके हैं कि खाली हाथ रखती हैं। तो गाइस मैं खाली हाथ रखती हूँ, गर्मी वर्मी रहती है तो रखती हूँ, पर एक एक चूड़ी डाल के रखती हूँ। फ़िलहाल अभी तो एकदम से खाली है, तो कमेंट ऐसा कुछ भी मत करिएगा। अभी मैं चूड़ी पहनने वाली हूँ, मैं सेट लगाऊंगी और पहनूंगी। अभी मैं रेडी हो रही हूँ। तो आस्था बनाएंगी मेरा बाल, तो मैं बोल रही हूँ बीच से मत करना, इसलिए मुझे बीच से जो मांग वाली कंघी रहती है वो पसंद आती है, पर हल्का, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। परी ये जो ब्लॉग है ये पूरा परी मेरा ब्लॉग ले रही है, इसलिए कि परी को बैठी हैं तो बोली मम्मा मैं आपका पूरा ब्लॉग जो मेकअप का है ले लेती हूँ। तो गाइस ये है मेरी मेहंदी कलर और सिल्वर में चूड़ी जो हमने पहना है। तो चूड़ी मैं खुद सेट लगा के पहन रही हूँ और आस्था मेरी कंघी कर रही, तब तक मैं बोली चूड़ी पहन लेती हूँ, उसके बाद फिर कान में गले में लास्ट में पहनूंगी, इसलिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो सबसे लास्ट में गले में और कान में। तो गले में भी मैं ऐसा कुछ भी नहीं पहनूंगी, ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनूंगी, बस मंगलसूत्र और थोड़ा सा सिल्वर कलर में बड़े बड़े कान के पहनूंगी। और इसके अलावा गर्मी है यहाँ पे भी गर्मी है, और हमारे एमपी में भी गर्मी। इस समय मैं यूपी में हूँ, तो मैं आई हुई यूपी में, और ये मेरे दीदी का जो घर है ये अभी 2 साल पहले बना है, तो अभी पूरी तरह से मतलब पूरा तैयार हो गया है, पर अभी खिड़की वगैरह, कुछ खिड़की और कुछ कांच वगैरह अभी लगने बाकी है, थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है। तो आस्था मेरी कंघी कर रही, आस्था एकदम पसीना बेचारी परेशान है आज। मैं बोल रही हूँ पूरा मतलब ऐसे मत बांधना कि पूरा चिपक जाए। तो ये है मेरा बाल बनाने के बाद कुछ ऐसे है, बाल को आस्था ने बनाया है, तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो कैसे लग रही हूँ, अभी मैं गले पे मंगलसूत्र पहनी हुई, मैं कान पे पहनने के बाद मैं आप लोगों को फाइनल लुक अपना दिखाती हूँ कि मैं कैसे दिख रही हूँ। और दीदी उधर से बोल रही हैं कि जल्दी शूट कर लो, उसके बाद मार्केट भी जाना है सामान लेने के लिए। तो गाइस थोड़ा गर्मी ज़्यादा लग रही है, जिसके वजह से मैं बोल रही हूँ कहीं ऐसा ना हो कि सिंदूर वगैरह बहने लगे और वीडियो शूट है वो हो ही ना पाए, इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आज तक मैं बोल रही ज़्यादा ऐसा कुछ मत अप्लाई करो,
फिर ख़राब भी लगने लगता है चेहरा, बाद में धुलने के बाद फिर बहुत बेकार लगता है, इसलिए नॉर्मल रहते हैं। तो परी से मैं पूछ रही बेटा कैसा है, परी बोल रही मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है, परी को बहुत पसंद है। तो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, चुड़ैल लगती हूँ या ठीक ठाक लगती हूँ। तो गाइस अभी हम लोग चलते हैं मार्केट गए, अभी हम आस्था, परी और पीछे से आयुष भी आ रहा है। पहले जब बोले आयुष को, दीदी के मतलब मेरी दीदी जो हैं उनके बेटे का नाम है आयुष और लड़की का नाम है आस्था, और एक लड़का और है देव, जिसको आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा भी है देव को। तो मेरी दीदी के 2 लड़के और 1 लड़की है। तो परी बहुत मस्ती कर रही, पीछे से आयुष भी आ रहा। तो आयुष मस्ती कर रहा था, बोला मौसी आप तो अकेले अकेले जा रहे थे मार्केट घर के पास में ही है। तो हम लोग पैदल ही निकल लिए थे, दीदी के लिए दवा लाना था। दीदी फिसल के गिर गई थी तो माथे पे उनके सर पे उनके चोट लग गया था। तो बोली कि जाके दवा लेके आओ, मतलब पहले भी उनके टाँके वगैरह लगे थे, काफ़ी दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए। तो अभी उनका घाव ठीक हो रहा है, पर दवा कुछ ख़त्म थी। तो बोली कि जाओ, चले जाओ आस्था आयुष के साथ मार्केट, और सब्जी और बच्चों के लिए नाश्ता करा देना, सब्जी ले लेना, दवा ले लेना। तो इसके लिए हम लोग मार्केट पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग मेडिकल में दवा ले रहे हैं। उसके लिए आयुष मस्ती कर रहा था, बोल रहा था कि मौसी कोई बोलेगा कि इन 3 लोगों के साथ ये भिखारी कौन है। तो हम बोले क्यों बोलेगा। तो बोला गर्मी में आप लोग तैयार होके आए हो, मैं तो ऐसे ही चला आया हूँ। तो हम बोले कोई बात नहीं, इसलिए कि टी शर्ट और चड्ढे में ही आयुष साथ पे आ गए हम लोगों के साथ। तो बोलता है कि देखना मौसी कोई मुझे बोल देगा। हम बोले कोई नहीं बोलेगा, गर्मी में सब ऐसे ही रहते हैं। तो ये जो ब्लॉग है ये मेरी परी शूट कर रही, मेरी बेटी। और अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं, बच्चों को कुछ सामान लेना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे मेहंदी लिए, आस्था बोली मौसी मेहंदी ले लो, तो रात में मेहंदी लगा देंगे आप लोगों को। तो हम मेहंदी लिए, कुछ सामान लिए, फिर वहाँ से बच्चों को नाश्ता करा रहे हैं। तो बच्चों से हमने पूछा खाओगे क्या, तो बोले मोमोज़ खाएंगे। तो हम तो कुछ नहीं करेंगे, तो ये लोग मोमोज़ खाएँ, हमें बोले तो हम बोले हम ये सब नहीं खाते। तो आस्था बोली मौसी आप जूस पी लो। तो हम बोले बाद में हम पी लेंगे, आप लोग पहले खा लो और सब्ज़ी ले लेते हैं, रात भी है। तो फिर घर रात ज़्यादा हो रही, 8 बज गए हैं, तो घर भी जल्दी जाना है, इसलिए घर पे फिर जीजा जी भी चिल्लाने लगेंगे ना कहाँ गई इतनी रात पे। तो अभी परी को बहुत टेस्टी लगा यहाँ का मोमोज, हर जगह का परी को टेस्ट अच्छा नहीं आता है, यहाँ का अच्छा लगा। तो बोली मम्मा और भी खाना है। तो हम बोले और ले लो 1-2 प्लेट, जो भी खाना है खा लो। तो अभी सब्जी ले रहे हैं। तो आस्था आयुष वहीं पे, बहन भाइयों में इतना किचकिच होता है, सबके बहन भाइयों में, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। फिर हम लोग वहाँ से सामान लिए, वहाँ से सामान आने के बाद बच्चों को हमने बोला कि आप लोग भी जूस पी लो। तो आस्था ही मना कर दी, बोली नहीं पीना है। तो दीदी के लिए हम पैक करा लिए हैं जूस और हम पी रहे हैं। तो गाइस जूस पी के निकलेंगे घर के लिए। तो आस्था आयुष साइड में खड़े हैं, बोल रहे हैं अब लाइट, तो लाइट आ गई, इसलिए मार्केट में लाइट नहीं थी। तो आयुष हंस रहा था, बोला मौसी लाइट आ गई है। जब गांव में लाइट जाती है तो हम लोग इस खंभे को देख के बताते हैं कि लाइट अभी आने वाली है कि चली गई है। तो अभी हम लोग यहाँ से जूस पी, दीदी के लिए पैक करा लिए हैं, और ये बच्चे लोग नाश्ता किए तो जूस नहीं पी रहे हैं। तो हम लोग पी के घर पे आ गए। और फिर आस्था ने लगाया बहुत ही प्यारी मेहंदी मेरे। तो ये जो मेहंदी है यहाँ पे छूट रही थी, तो हम बोले कि धीरे धीरे छुड़ा दो। तो आस्था बोल रही थी हाँ, इसलिए कि कलर आ गया था तो अब सूख रही थी। तो हम बोले कि छुड़ा दो बेटा इसको, इसलिए कि हाथ वो कड़क कड़क लगने लगते हैं ना, इसके लिए हम बोले उसको छुटा दो। तो परी बोलती है मम्मा इतने सारे दिल आपके बने हैं पीछे साइड, तो ये किसके दिल हैं। हम बोले मेरे दिल हैं। तो परी मेरी हंस रही थी, बोल रही थी आपकी जितनी फैमिली है यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम उनके दिल हैं। हम बोले इतने सारे दिल बने हुए हैं मेरे हाथ पे, पीछे साइड हमने पीछे की जो मेहंदी इसमें पूरे उसमें डब्बे में दिल बनाया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आस्था ने बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाई। आस्था ना तो कोई पार्लर में सीखी हुई है, ना कुछ कोई भी कोर्स उसने नहीं किया है, ना ही मेहंदी का ना ही मेकअप का, पर मेहंदी भी बहुत अच्छी लगाती है, मेकअप भी अच्छा ही करती है, ठीक ठाक कर लेती है। बगैर सीखे जब इतना अच्छा कर रही है तो सीखने के बाद बहुत ही अच्छा कर पाएगी। इसलिए कि मैं भी एक फैशन डिज़ाइनर हूँ, तो मुझे पता होता है कौन सा बच्चा टैलेंट है, कौन सा मतलब धीरे जाएगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये बहुत अच्छा करेगी। तो मैं मुंह फाड़ रही थी, मुझे नींद आ रही थी, रात को 12 बज रहे थे। तो मैं बोल रही थी कि मुझे नींद आ रही। तो परी बोल रही थी मम्मा खाना नहीं खाओगे। हम बोले नहीं खाने वाले हैं बेटा, मुझे नींद आ रही। तो ये मेहंदी है, पर आस्था को मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी काम करेगी बहुत ही आगे तक जाएगी। तो ये लग चुकी है मेरे मेहंदी। और अभी
दीदी बोल रही हैं कि तुम लोग पूरी रात मेहंदी लगाओगे, खाना खा के सोओगे भी। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए।